साथियों, नमो बुद्धाय। जब भी मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयां। मैं एसपी सत्यार्थी माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा, क्योंकि जितनी जानकारी है उतना ही लोग बोलते हैं, बताते हैं, वही मैं करने जा रहा हूं। जैसा आप सभी को मालूम है कि माता सावित्रीबाई का जीवन पर जितना लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए, सुना जाए उतना ही कम है, क्योंकि आप सभी को मालूम है माता सावित्रीबाई फुले ना जाने कितने लोगों का जीवन बदल दिया, यानी महिलाओं का खासकर, क्योंकि महिलाओं और शूद्रों, महिला मतलब किसी भी जाति का हो, चाहे ब्राह्मण की ही क्यों नहीं महिला हो, उसको भी नया जीवन दिया। यानी शिक्षा, जिसको भारतीय व्यवस्था में महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा गया था, इन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, इनके ये भोग विलास की वस्तु यानी वस्तु समझा गया, उसको माता सावित्रीबाई फुले लड़ करके शिक्षा, एक फुले फिल्म बनी है, आपने देखा होगा, और उस फुले फिल्म को ना देखे हो तो जाके देख लीजिएगा, आपकी आंख की पट्टी खुल जाएगी। ब्राह्मण व्यवस्था जो था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, उसमें महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, किसी भी जाति की हो, शूद्रों को तो बातें दूर है, लेकिन ब्राह्मणों तक की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने ये कदम उठाया, यानी वो उस समय वो कदम उठाना आग के गोले पे पैर रखने के समान था, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले ने हिम्मत दिया, ताकत दी, हौसला दिया, और वो माता सावित्रीबाई फुले बच्चियों को पढ़ाने का स्कूल खोला। आप जानते हैं उस समय अंग्रेजी शासन था, और फूल का काम, यानी माली समाज में जन्मे माता सावित्रीबाई फुले, फूल का काम उनका कारोबार था, लेकिन उनके एवज में बहुत ज्यादा जमीनें मिली थी, जिसमें उनके हिस्से की जो जमीन थी उसमें वो खोले, लेकिन तीव्र विरोध किया मनवादियों ने। जो मनवादी व्यवस्था थे, जो नहीं चाहते थे कि महिला शिक्षित हो, वो भोग विलास की वस्तु मानते थे, जिसको वो शिक्षित हो, अपने अधिकार की बात करे, नया जीवन जिए, मनुष्य का जीवन जिए, वो सिर्फ पर्दा प्रथा में रहना और भोग विलास की वस्तु बन करके रह जाना। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले ने जो कदम उठाया, उन्हें पढ़ने का अधिकार दिलाया, और जो विधवा हो जाती थी महिलाएं, उनको सर मुड़वा करके समाज में पागलों की स्थिति बना दी जाती थी। यानी पति मर जाए तो उसके लिए कोई प्रथाएं नहीं थी, लेकिन पत्नी यानी जो विवाहित है, वो अगर उसका पति मर गया तो उस औरत को, यहाँ तक कि सती प्रथा एक थी, जानते हैं आप, कि पति मर जाने के बाद पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। यदि नहीं जिंदा जले तो उनको समाज बहिष्कृत कर देता था, और वो सर मुड़वा करके सारे माने जीने का अधिकार छीन लिया जाता था, वो मृत के समान थे। लेकिन उस समय माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले जी ने कदम उठाया। इसके लिए मैं कोटसह नंदन वंदन अभिनंदन के साथ बार बार नमन करता हूं कि ऐसा कदम हर कोई को उठाना चाहिए। यदि कहीं इस तरह का कोई भी प्रथाएं आई हैं और वो जो है आपको आगे प्रगति में रोक रही हैं, इंसान बनने पे रोक रही हैं, शिक्षा लेने पे रोक रही हैं, आपको मनुष्य की बराबरी करने पे रोक रहे हैं, तो उसका तीव्र विरोध करिए। माता सावित्रीबाई फुले बनिए। देवी देवता उस समय भी रहे होंगे, लेकिन कोई काम नहीं आया नारियों की शिक्षा के लिए। लेकिन शूद्रों की शिक्षा के लिए, नारियों की शिक्षा के लिए, उस समय दलितों की शिक्षा के लिए अगर कोई बहुत बड़ा काम किया है तो माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले किए हैं। इसलिए मैं अपने शब्दों में बार बार उनको नंदन वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं। और आज जन्मदिन है, और सभी को इस पे कुछ न कुछ बोलना, लिखना, पढ़ना चाहिए, क्योंकि असलियत समझ में आए लोगों को। आखिर क्यों मनुवाद इस पे चर्चा नहीं करता है? टीवी पे डिबेट होनी चाहिए, और
लोगों के अंदर ये होना चाहिए कि ब्राह्मणों की महिलाओं को भी अधिकार दिया। कहने की बात देखिए, शिक्षा का जबकि अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का था, ब्राह्मण अपनी महिलाओं को नहीं दे पाया था, और ये अधिकार माली समाज में जन्मे ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने लड़के दिलाया। उस समय उनका बहिष्कार हुआ, जान पे भी आफत आई और उनको मारने की साजिश हुई, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने ये अधिकार दिलाया। इसलिए मैं सारी देवी देवताओं को हटा करके उसके स्थान पे माता सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए नमो बुद्धाय जय भीम संविधान जिंदाबाद करना चाहता हूं।